हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हमें ये सिखाती है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। रात के ठीक 2 बजे हम घर से निकले हैं। मैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड बधाइयों के लिए। मेरे हस्बैंड का यूपी टेट का एग्ज़ाम है। वैसे तो वो बेसिक स्कूल में टीचर हैं, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से सभी टीचर्स को यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। देखिए बाहर बच्चे तो कितना बहुत सन्नाटा है, खाते हैं सड़क इसमें। पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और बहुत है बच्चे। कुछ कुत्ते ही नजर आ रहे हैं, बाकी पूरा शहर सो रहा है और हम अपने एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस ब्लॉग में सिर्फ ट्रैवल ही नहीं बल्कि जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातें भी हैं। और दोस्तों, एक बात नोटिस की, पहले माँ बाप बच्चों को एग्जाम दिलाने ले जाते थे, लेकिन आज पहली बार बच्चे अपने माँ बाप को एग्जाम दिलाने लाए हैं। वक्त सच में कितना खूबसूरत बदलता है। तो बने रहिए हमारे साथ सफर में। होते पेपर लगभग लगभग। ऐसा नहीं लग रहा पहाड़ है ये, लेकिन ये कुछ बालू टाइप ही है। हैं? अच्छा, ये चिकनी मिट्टी है।
सुबह। अरे पर मुझे तो दिख ही नहीं रही। यही सही है अपना। क्या मतलब है? स्वागत तो बहुत देरी जब से। तो देखिए दोस्तों, हम बदायूं सिटी में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने ढूंढा सेंटर, क्योंकि पता नहीं चलता ना, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे बदायूं, तो ये नहीं पता कि कितनी दूर है, लेकिन काफ़ी दूर था सिटी के। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वहाँ बाज़ार ना हो, बाज़ार तो था लेकिन टायर्स का था। मैं तो घर से ये सोच कर गई थी कि वहाँ पर मार्केट होगा तो खूब सारी शॉपिंग करके लेकर आऊँगी, लेकिन वहाँ मार्केट ही कुछ और था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं सेंटर पे। शर्मा जी के साथ उनके कलीग्स भी गए थे, उनका ए विंग में था, इनका बी विंग में था। तो दोनों ही अपने अपने सिटिंग प्लान को देखने लगे और सिटिंग प्लान देखकर अपने रूम नंबर्स को देखा कि किस रूम नंबर में बैठना है हमको। तो फिर ये दोनों अपने रूम में चले गए और हम लोग आकर गाड़ी में बैठ गए। तभी हमने देखा कि एक मूंगफली वाले भैया मूंगफली लेकर आ रहे हैं। हमने पूछा सबसे पहले कि ये बॉयल है या भुनी हुई है, तो बोले कि नहीं ये बॉयल है। तो फिर मैंने बोला लाओ दे दो, कुछ तो टाइम पास हो। टाइम पास के लिए हमने मूंगफली वाले भैया से मूंगफली खरीदी। छोटी छोटी खुशियाँ भी सफ़र को यादगार बना देती हैं। कभी कभी लाखों रुपए खर्च करके भी जो सुकून नहीं मिलता, वो अपनों के साथ बैठकर मूंगफली खाने में मिल जाता है। गर्मी तो अपना पूरा कहर दिखा रही थी, लेकिन ज़िंदगी भी तो ऐसे ही है ना, कभी धूप मिलती है, कभी छाँव। अगर हर मुश्किल से घबरा जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। आज एक और बात जो दिल को छू गई,
टीचर भी एग्ज़ाम दे रहा है, इसका मतलब ये है कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान ये सोच लेता है कि अब मुझे सब आता है, वही असली तरक्की से दूर हो जाता है। होटल है। तो दोस्तों, हम सबको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेहनत करो, अगर आप जॉब करते हो तो अपने स्किल्स बढ़ाओ। तो गाड़ी में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था, फिर हम लोग चल दिए खाना के लिए कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ तो ऑटोमोबाइल्स का पूरा मार्केट था। हम एक को छोड़ के दूसरे चौक पर गए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। फिर लौटते वक्त हमें ये जूस की दुकान खुली मिल गई, यहाँ फिर हमने मैंगो शेक पिया। इसका आइटम। फिर मैंगो शेक पीने के बाद हम लोगों को एक और होटल दिखा, थोड़ा आगे चलकर दिखा ये होटल, तो वहाँ मिल रहे थे छोले भटूरे। तो फिर हम लोगों ने लगवाई छोले भटूरे की प्लेट और हमने खाई, और फिर हम आकर बैठ गए अपनी गाड़ी में। और हाँ दोस्तों, अगर आप घर संभालते हो तब भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। याद रखिए, डिग्री एक दिन मिलती है लेकिन लर्निंग ज़िंदगी भर चलती है। तो यहाँ देखिएगा, एग्ज़ाम छूट चुका है, टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे, तो हम आए उनको लेने के लिए। तो देखिए वो अंदर से आ रहे हैं। आज एग्ज़ाम देने आए हज़ारों लोगों को देखकर एक बात समझ आई, हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। कोई अपने सपनों के लिए आया है, कोई अपने परिवार के लिए आया है, और कोई अपनी जॉब बचाने के लिए आया है। इसीलिए कभी किसी को देखकर उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ मत लगाइएगा। हर मुस्कुराहट चेहरे के पीछे एक संघर्ष जरूर होता है। और एक बात, परिवार का साथ हो तो मुश्किल सफ़र भी आसान लगने लगता है। हम सब वेट कर रहे थे और एग्ज़ाम शर्मा जी का बहुत अच्छा हुआ, और वो आकर गाड़ी में बैठ गए, और उनके साथ जो टीचर गए थे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ और वो भी आकर बैठ गए। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, हर किसी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। कोई खुश था, कोई पेपर डिस्कस कर रहा था, और कोई चुपचाप घर जाने की तैयारी में था। तभी मौसम ने भी अपना रंग बदल दिया और होने लगी बारिश शुरू। सच कहूँ दोस्तों, ज़िंदगी भी बिल्कुल इस मौसम की तरह है, कब धूप से बारिश हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए हर पल को जीना सीखिए और हर मुश्किल में मुस्कुराना मत छोड़िए। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो और इस ब्लॉग से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए सफ़र और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।